Hello guys and welcome back to another episode of Potato Tech। कैसे हैं आप लोग देवी और सज्जनों? आप भी 11 जनरेशन का इंतजार कर रहे थे, काफी लोग नहीं कर रहे थे। दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि इंटेल ने ऐसा काम कर दिया है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं 12th जनरेशन के बारे में। आने वाली 12th जनरेशन इंटेल की कैसी होगी। तो जितने भी रिव्यूज ऑनलाइन आए हैं, जितने भी बेंचमार्क्स ऑनलाइन आए हैं, वो कुछ अच्छी कहानी बयां तो नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है इंटेल ने खुद के लिए अपने लिए खड्डा खोद दिया कि भाई कहावत है, हम तो डूबेंगे इस शर्म, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही कहानी कुछ इंटेल दोहरा रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि इंटेल के 11 जनरेशन के साथ में आप जाएंगे, संक्षेप में अगर आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाए, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर नहीं मित्रों, आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेटर होगा कि आप 12 जनरेशन के लिए वेट कर लीजिए। अगर आप 12 जनरेशन के लिए नहीं वेट करना चाहते, अगर आप इंटेल फैन बॉय हैं कि भाई इंटेल होगा कि आप 10 जनरेशन पे चले जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ बेंचमार्क्स 11 जनरेशन इतनी खराब नहीं है, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं। वैल्यू फॉर मनी उसकी प्रीवियस जनरेशन जो 10 जनरेशन है वो ज्यादा बेटर है। 5000 सीरीज AMD की ऑब्वियसली एक टॉप ऑफ द लाइन सीरीज है। 5900X या 5950X कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको जानना जरूरी है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। बात ऐसी है कि जो 11 जनरेशन है, पहले ये आ रही थी 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे। पता नहीं इंटेल वालों को क्या हुआ, इन लोगों ने इसको फिर से लॉन्च कर दिया 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर है उसका वो उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर सकता। इंटेल के जो 11 जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं, उन्होंने बेंचमार्क्स में बहुत ही खराब परफॉर्म किया। AMD से आप कंपेयर करें तो भी, और उसकी प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो भी, एटलीस्ट 19% जो इंटेल ने क्लेम किया था कि जेन ऑन जेन इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस जनरेशन से, ऑन पेपर ही रह गया वो, बेंचमार्क्स में तो आया नहीं। सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस डेफिनेटली इसकी अच्छी है, बट मल्टी थ्रेडेड में तो अगर आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो 14 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर जो है वो ये लोग खींचे जा रहे हैं 2015 से। डेफिनेटली 12 जनरेशन के साथ में आपको 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जो बेंचमार्क्स आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं, डेफिनेटली 11 जनरेशन थोड़ा सा आगे है, बट इतना भी आगे नहीं कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप अपग्रेड कर लें। अब एक चीज तो ये समझ में नहीं आई कि इंटेल वालों ने कोर्स कम क्यों किए। 8 कोर और 16 थ्रेड, जितनी इंपॉर्टेंट सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस है। तो जब आप इतना हाई एंड पीसी लेंगे मित्रों, आप स्ट्रीमिंग करना चाहेंगे, कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे, साथ में रिकॉर्डिंग चलेगी, OBS चलेगा, डिस्कॉर्ड चलेगा। अगर मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो AMD ऑब्वियसली लीड कर रहा है। 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 कोर और 16 थ्रेड। अब इसमें भी इंटेल का जवाब आया है कि उन्होंने 8 कोर और 16 थ्रेड ही क्यों किए। जैसा कि हम सबको ही पता है, इसको 10 जनरेशन और AMD के साथ में कंपेयर किया गया। कोर काउंट्स में i9 और i7 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इंटेल ने ना बेसिकली लोगों के लिए और मुश्किल बना दिया है। अगर कोई सोच भी रहा होगा ना कि 11 जनरेशन के साथ में मैं जाऊं, तो भैया कितने जाओगे। i9 और i7 दोनों 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ में आते हैं मित्रों। फ्रीक्वेंसी के अलावा इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब जब प्राइसिंग कंपेयर कर ही रहे हैं तो AMD को भी ले आते हैं। अब AMD का Ryzen 7 5800X बहुत ही मस्त कंपटीशन दे रहा है इंटेल की 11 जनरेशन को सिंगल कोर और मल्टी कोर टास्क में। ऊपर से वो सस्ता और है 8 कोर के साथ। अब बात आ जाती है इंटेल वर्सेस इंटेल। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑन पेपर्स जब आप इस चीज को देखते हैं, बात कोर्स पर ही आके अटक रही है कि इंटेल वालों ने कोर कम क्यों किए। 11900K में आपको मिलेंगे 8 कोर्स, 10900K जो इसकी प्रीवियस जनरेशन है उसमें आपको मिलेंगे 10 कोर, 20 थ्रेड आपको देखने को मिलेंगे 10900K पे। बेस क्लॉक है 11900K की 3.5 गीगाहर्ट्ज, 10900K की बेस क्लॉक है 3.7। क्यों बनाया 11 जनरेशन भाई। इंटेल 10900K पे भी आपको मिलेगी 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक। अब वही मित्रों, अगर आप 11 जनरेशन का लाइनअप देखें तो 8 कोर और 16 थ्रेड से ये शुरू है। उसके बाद अगर आप i5 पे जाते हैं तो 11600K में आपको मिलेंगे 6 कोर और 12 थ्रेड्स, बेस क्लॉक 3.9 और पीक क्लॉक स्पीड जो आपको मिलेगी वो है 4.9 गीगाहर्ट्ज की। ऐसा लग रहा है इंटेल ने ये जनरेशन ही निकाली थी कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए कि भाई मतलब प्रीवियस जनरेशन से 2 कोर उड़ा दिए यार। इसके पीछे भी कहानी है। 8 कोर और 16 थ्रेड क्यों किए। इंटेल ने कहा कि 8 कोर बेसिकली एक स्वीट स्पॉट है जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है ज्यादातर लोगों के लिए जो कि इंटेल के हाई एंड CPUs यूज कर रहे हैं। अब ये बात जरूर है कि थ्रेड काउंट को कम कर दिया है, बट क्लॉक स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब आ जाती है रियल कंपटीशन की बात, जहां पे हम लोग बात करेंगे बेंचमार्क्स की।
सबसे पहली चीज आ जाती है मल्टी थ्रेडेड सीपीयू परफॉर्मेंस। Ryzen 9 5950X डेफिनेटली उसमें 16 कोर है, 32 थ्रेड है, उसको डेफिनेटली आप साइड में रख सकते हैं। प्रीवियस जनरेशन से अगर कंपेयर किया जाए Core i9 10900K जिसमें 10 कोर और 20 थ्रेड है, मतलब प्रीवियस जनरेशन से भी नीचे स्पॉट पर है मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में। सरप्राइजिंगली 11 जनरेशन का i5 जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में। बेसिकली Cinebench R20 जो बेंचमार्किंग टूल है उसमें Core i5 11600K वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था Ryzen 5 5600X के और इजीली डोमिनेट कर रहा था लास्ट ईयर के i5 को। अब बात आ जाती है सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस जिसकी बात चल रही है। तो Core i9 11900K टॉप पे है एज कम्पेयर टू Ryzen 9 5950X। जब ये गेमिंग परफॉर्मेंस की बात 10900K की सिचुएशन ऑलमोस्ट नेक टू नेक है और AAA टाइटल्स जितने भी हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं जीपीयू पे। सीपीयू का इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है बट तो अगर देखा जाए तो गेमिंग परफॉर्मेंस में 10 और 11 जनरेशन के सीपीयूज में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो काफी कोर्स जो थे वो मैक्स आउट हो गए 4.9 गीगाहर्ट्ज पे। और वहीं मित्रों अगर बात करी जाए Core i5 11600K की तो एज एक्सपेक्टेड वो सारे कोर्स पे 4.9 गीगाहर्ट्ज पे टॉप किया। तो यहाँ पे i5 11600K क्लियर विनर निकल कर आ रहा है 11 जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है मित्रों कि अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो 11 जनरेशन को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही है तो Core i5 11600K के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको 11 जनरेशन के साथ में ही जाना है तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट परफॉर्म किया Ryzen 5 5600X। अब इसके बाद दो ऑप्शन आपके पास में रह जाते हैं, या तो आप AMD के साथ जा सकते हैं या फिर आप Intel की ही प्रीवियस जनरेशन जो है i9 10900K के साथ में आप जा सकते हैं कि Intel प्रीवियस जनरेशन से तो अच्छा परफॉर्म करवाना था ना कि विजिबल डिफरेंस दिखे। बेसिकली अगर आप कंसिडर भी कर रहे हैं तो 11 जनरेशन में आपको कोई मेजर और ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में। इवन अगर आप 10 जनरेशन के साथ नहीं जाना चाहते और थोड़ा सा और बजट आपका टाइट है, Core i9 9900K भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप उनमें से हैं जो अपग्रेड करने की सोच रहे थे, एक नया प्रोसेसर ढूंढ रहे थे और 11 जनरेशन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो आपका प्रेफर्ड अपग्रेड ऑप्शन क्या होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप यहां तक देख रहे हैं मित्रों प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। सब्सक्राइब करना भी फ्री है। कमेंट अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी की आंखों में पर्दा हो कि भाई नहीं 11 जनरेशन के साथ ही मैं जाऊंगा, उसका पर्दा अगर क्लियर करना हो तो आप ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं। फ्री है, कम्युनिटी आसपास बढ़ाएं लोगों से, तभी तो लोग जुड़ेंगे, तभी तो सीपीयूज आएंगे रिव्यू के लिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।